अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये 6वीं जमात के जिस्मानी तालीम का क्वेश्चन पेपर है। जवाब लेकर हाजिर हूँ। 20 नंबर का है। यहाँ पर ये 2021 और 22 है, तो 22 और 23 बना लें। ये पिछले साल मैंने ही बनाया था, अब स्टडी मंजिल से शाया होकर आया है, तो देख लेते हैं। ये सही जवाब पहला क्वेश्चन है। मार्क्स टोटल 20 हैं, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। मेन क्वेश्चन, सही जवाब चुनकर खाली जगह भर्ती करो। एथलेटिक बाकी खेलों का डैश है, यानी बाप है। अथलान के माने मुकाबला और मुकालिमा दिया गया है। मुकाबला। सूर्य नमस्कार की मदद से डैश बीमारी दूर होती है। कब्ज़ की बीमारी। कब्ज़ की बीमारी। बाबा योगा डैश महर्षि को कहते हैं, यानी जो पतंजलि जो ऋषि है उसे हम बाबा योगा कहते हैं। अशोक चक्र में डैश लगी रहीं, 24 लगी रहीं। कौमी तराने को डैश किताब से लिया गया है, गीतांजलि। इन सवालात के जवाब लिखिए। कूदने के घड़े की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? कूदने के घड़े की लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं हम, यानी कूदने की घड़े में लॉन्ग जंप। कूदने की घड़े की लंबाई 15 मीटर होती है और चौड़ाई 16 मीटर होती है। और 2 उमूदी बार, यानी 2 वर्टिकल पोल्स होते हैं, इधर एक उधर एक, बीच में एक पट्टी रखी जाती है, वो 4 मीटर वाला पट्टी होना चाहिए। तो इस तरह से कूदने का घड़ा बनाया जाता है। हमारे जिस्म के अज़ा कौन से हैं? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमारे जिस्म के अज़ा हाथ, पैर, आँख, नाक, मुँह, कान, सीना, फेफड़े, दिल, गुर्दे, छोटी आंत, बड़ी आंत वगैरह। और खो खो टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? यानी खो खो टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें 9 खिलाड़ी खेल की शुरुआत करते हैं, यानी बैठते 9 खिलाड़ी हैं, और अपोजिट टीम के 3 खिलाड़ियों को भागना होगा। और जो दुश्मन से बचने, यानी जो 3 खिलाड़ी जो होते हैं वो दुश्मन की छाप से बचने की कोशिश करते हैं। तो जवाब देख लेंगे। खो खो टीम में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं और ये कोच होता है। शुरुआत में 9 खिलाड़ी होते हैं और मुकाबिल टीम के 3 मुहाफिज दुश्मन की छाप से बचने की कोशिश करते हैं। दुश्मन की छाप से बचने की कोशिश करते हैं। तो ये हुआ। कौमी झंडे में कौन कौन से रंग होते हैं? कौमी झंडे में ज़ाफ़रानी रंग होता है, और सफ़ेद रंग होता है, सब्ज़ रंग होता है, और नीला रंग जो अशोक चक्र में होता है, नीला रंग होता है। तो इसका भी जवाब आता है, इधर देखें। कौमी झंडे में 4 रंग होते हैं, ज़ाफ़रानी रंग, सफ़ेद रंग, सब्ज़ रंग और अशोक चक्र का रंग। यानी ये झंडे का पहला हिस्सा पर ये रंग होता है, ये क़ुव्वत और हिम्मत की तर्जुमानी करता है। सफ़ेद रंग अमन और सच्चाई को ज़ाहिर करता है। सब्ज़ रंग मुल्क की खुशहाली, ज़रख़ीज़ी और तरक्की की तर्जुमानी करता है। अशोक का चक्र जो नीले रंग का होता है, चलते रहने और तरक्की का ज़ामिन है। ओके। मौजूदा कौमी झंडे को कब तस्लीम किया गया? मौजूदा कौमी झंडे को 22 जुलाई 1947 को तस्लीम किया गया था। उसके बाद 1947 15 अगस्त में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो बहुत शान से लहराया था। कबड्डी खेल का कोर्ट का खाका खींचिए। देखें, कबड्डी कोर्ट का खाका इस तरह से होता है, बहुत ईजी होता है ये। इन्हें कबड्डी कोर्ट को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। यहाँ पर एक टीम, यहाँ पर एक टीम होते हैं, और ये लास्ट के 2 लकीरें उनके हुदूद, यानी आखिरी हुदूद होते हैं, इधर से भी और इधर से भी। अगर इससे पार चले गए तो आउट माना जाता है, इससे पार गए तो आउट माना जाता है। इसी तरह से दोनों टीमों के होते हैं। ये बहुत ईजी खाका है। तो इतना ही। खाका के लिए 4 मार्क्स है, और सवालात के जवाबात के लिए 5 सवालों को 10 मार्क्स हैं, और डैशेस 6 हैं तो 6 मार्क्स। बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, 7वीं जमात का पेपर लेकर हाजिर होती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।